हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शफीक है और एक मॉडलर किचन काम कंप्लीट किया है हम लोगों ने। ये सारा काम सरगम अपार्टमेंट में ही सारा काम किया है हम लोगों ने, कुर्सी रोड पे। उसी का पूरा डिटेल इस किचन की क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या क्या चीज़ें इस पर लगाई हैं हम लोगों ने, A to Z सारी बातें हमें आपसे करनी है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, सबसे पहले इसको दिखाते हैं ये किस तरह से पूरा काम किया गया है, क्या डिज़ाइन है इसकी, और फिर इसके बारे में हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर डोर दे रखा है, सिलेंडर का डोर है आपका। फिर इस तरफ आते हैं तो ये दो बास्केट हैं। बास्केट जो आपकी लगी है वो टेंडम बास्केट लगाई है। पहले नॉर्मल चलती थी, वायर वाली बास्केटें होती थी, तार इसमें पड़े होते थे, तो उससे तुलना में ये ज़्यादा बेहतर है। ये आपकी दो बास्केटें यहाँ पर हैं आपकी, अच्छा स्टोरेज हो जाएगा बास्केटों में। इस तरफ आते हैं तो ये आपका बॉर्डर पुल आउट है, छोटा सामान रखने के लिए आपका इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज भी कर सकते हो, आराम सामान रख लोगे। इस तरफ जब आप आओगे तो ये आपकी कटलरी की फाइबर की ट्रे चल रही है आजकल। ये कटलरी ट्रे इसको निकाल के आप वॉश भी कर सकते हो। और तब हम लोगों ने टेंडम बास्केट जो यूज़ किया, उसकी जो आपकी सॉफ्टनेस जो है ना, आप खुद देख सकते हो, उसकी तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, काफ़ी सॉफ्ट चलती है। हम तो अगर हमसे आप एक बार पूछेंगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वायर वाली बास्केट से बेहतर है कि आप टेंडम बास्केट लगा ले। ये आपके डोर हैं, इसमें भी पार्टीशन पड़ा हुआ है, और जब डोर आप बंद करते हो तो बहुत सॉफ्ट हाइड्रोलिक डोर है, इसलिए आराम से पूरे में ये बंद हो जाएंगे आपके। ये आपका कॉर्नर हो गया है। कॉर्नर में अक्सर लोग क्लोजर देते हैं, तो जब आप क्लोजर देते हो तो इतना अच्छा स्पेस आपको ये मिल रहा है, इतना अच्छा स्पेस आपको क्लोजर में मिलेगा। जो क्लोजर नाचता है ना, तो अगर वेट ऊपर नीचे वेट हुआ ना तो क्लोजर टेढ़ा हो जाता है और अच्छे यूज़ आप कॉर्नर तक नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर पर कहीं भी नहीं दिया है कॉर्नर। इस तरफ आते हैं तो दो बास्केटें आपको यहाँ भी मिल जाती हैं, टेंडम बास्केटें हैं। स्टोर पर्पज से आप अच्छा स्टोर कर लोगे, गहरी बास्केटें तो बड़े बड़े कंटेनर, बड़ा ड्रम, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे डाल के मैनेज कर सकते हो। ये सेक्शन जो आप हमारा देख रहे हो, ये हमारा वॉशिंग का सेक्शन है। वॉशिंग का यहाँ पे काम होना है। तो इस तरफ हम लोगों ने कूड़ेदान, डस्टबिन होल्डर और डिटर्जेंट होल्डर, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है। अच्छा, प्लस ये कॉर्नर में था, तो कॉर्नर में होने की वजह से हम यहाँ पर भी जो हमने डोर दे रखे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ये हैवी डोर है, बड़े डोर हैं, इसलिए डोर ज़्यादा हिंजेस पे ना आए, इसलिए हम लोगों ने इसको राइट और लेफ्ट अलग अलग खोल रखा है। आपको सिंक के बारे में बता रहा था, सिंक जितना गहरा होगा उतना अच्छा रहेगा, ताकि दिन भर के जो डंप किए बर्तन होंगे वो आप आसानी से इसमें स्टोर कर लेते हो। ये सिंक की बात करते हैं तो ये सिंक करीब करीब 2.5 बाई 1.5 का सिंक है। 10 इंच की नीचे गहराई है, हंडिया इसको बोलते हैं, ताकि दिन भर के बर्तन इसमें आप डंप कर लो। अभी ऊपर आते हैं। ऊपर का पूरा जो आप लुक देख रहे हो, तो हम तो यही राय देते हैं कि जब भी आप बनवाए किचन तो फुल हाइट का किचन बनवाए, ताकि छत तक पूरी हाइट जाए। तो ये प्लेटफॉर्म की साइज की बात करते हैं तो सबसे पहले 2.5 फीट 32 इंची, मैक्सिमम 33 इंची के आसपास ज़मीन से इसकी हाइट होनी चाहिए। फिर 2 फीट के ये बॉक्स के नीचे की जो टाइल कहलाती है वॉल टाइल, ये 2 फीट की हो गई। और फिर यहाँ से छत के बॉक्स जो होंगे ये फुल छत तक जाएंगे। अभी क्या है कि अपना ये 24 होगा और जो इसकी गहराई होगी वो 12 होगी, ताकि आप जब खड़े होकर पल्ले खोलो ना तो पल्ले आसानी से खुल जाए, आपको पीछे की तरफ ना आना पड़े। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपने डोर बंद कर दिया। अगर इसकी भी गहराई ज़्यादा करते हैं आप तो चेहरे पे, आपके मुंह पे ये सामने से आएंगे। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि हमेशा ये 12 इंच पे जो साइज है, जो तरीका है, वो यही स्टैंडर्ड तरीका है इसका। बाकी आपकी मर्जी है, तो आप कुछ भी करा लो। ये हाइट आपकी टोटल छत तक जाने का फ़ायदा ये रहता है कि स्टोरेज आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। नहीं तो आप 2 फीट के बाद जब आप ऊपर के जो आपका टॉप मिलेगा, उस टॉप पे भी आप कुछ ना कुछ तो सामान रखोगे, तो उसको जो मॉडलर लुक कहते हैं वो आप नहीं दे पाओगे एक्चुअली, और कोई बात नहीं है। और अभी यहाँ बात करते हैं, ये आपके हाइड्रोलिक डोर है। अब हल्का से करते हो कुछ तो लैपटॉप डोर भी बोलते हैं कुछ लोग, और ये मैम ने इसको पेंट्री पर्पज से इस्तेमाल कर रखा है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से सजा के पूरे किचन को कंप्लीट किया है मैम ने। बहुत अच्छी बात है उनकी, क्योंकि हम जब भी किचन बनाते हैं इतना अच्छा स्टोरेज और इतना अच्छे साफ़ सफाई रख रखाव, ये तो मैम की तारीफ़ की बात है।
तो ये पूरा आपका पेंट्री पर्पज से इस्तेमाल कर रखा है। और इनकी डोर की फिनिशिंग की अगर बात करते हैं हम लोग, तो डोर के ऊपर हम लोगों ने एक्रेलिक शीट लगा रखी है। जो शाइनिंग आप देख रहे हो इसकी, वो एक्रेलिक शीट की शाइनिंग की वजह से ही ये चीज़ है। और एक्रेलिक अभी आपको मार्केट में 0.8, 1 mm और 1.5 mm, 3 तरह की क्वालिटी या 3 तरह की चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। तो मैं तो कहूँगा कि आप 1.5 mm की ही एक्रेलिक को लगाएं। और नॉर्मल हैंडल जो आप लगाते हो, नॉर्मल हैंडल से अच्छे हैं आपके प्रोफाइल हैंडल हैं। ये पूरे जिस तरह जितने चौड़े डोर होते हैं वैसे ही पूरा प्रोफाइल की पूरी लेंथ, एक्चुअली पूरी लेंथ आती है, 10 फीट की लेंथ होती है। उसके हिसाब से आप काट काट के डोर के ऊपर आप लगा लोगे, थोड़ा सा लुक वाइज एक लग्जरी लुक, थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी नज़र आती है। और इसकी बात करें तो 4 तरह के मार्केट में कलर इसके अवेलेबल है। ब्लैक है, रोज़ गोल्ड है, कॉपर है और गोल्डन है। अभी क्या है, हम लोगों ने तो इसके ऊपर रोज़ गोल्ड का ही इस्तेमाल कर रखा है, तो ये पूरा रोज़ गोल्ड हो गया है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो भी आप 4 दरवाजे, 4 दरवाजे, जो 4 डोर देख रहे हो, यहाँ पे तो हमने 2 डोर के अंदर कर रखा है आपका आरओ का पूरा सेटअप। आरओ का यहाँ पे बिठा दिया हम लोगों ने। यहाँ आपका आरओ गीजर, ये दोनों आपका इसके अंदर आ जाएगा। आप यहीं से टोटी से ऑपरेट कर लोगे। ऊपर वाले में यहाँ पर आपका स्टोरेज है, ये आपको गीजर के पर्पज से लगा रखा है। यहाँ पे 2 डोर दे रखा है, पार्टीशन है, और पार्टीशन सब फोल्डेबल पार्टीशन, आप जब चाहो तो इनको खोल के नीचे भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे दिखाया, ऊपर का सारा एक डोर जो है, जितने भी डोर है सब स्टोर पर्पज से डोर दे रखे हैं, ताकि अच्छा है कि स्टोर हो जाए। अक्सर किचन में स्टोर की ही शिकायत रहती है कि डोर में स्टोरेज कम है, किचन छोटा है, स्टोरेज कम है। तो अगर आप फुल हाइट पे ले हुए तो आपको स्टोरेज में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप यही सारा सामान आपको नीचे रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन है घर में कि मेरे पास और स्टोरेज है तब तो ठीक है, अगर स्टोरेज नहीं है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जो है फुल हाइट किचन रखें। अब इस तरफ हम लोग आते हैं तो यहाँ की बात करेंगे तो ये चिमनी का, चूल्हे का मेन सेक्शन जो है आपका किचन का पार्ट, वो यही है। उस तरफ तो वॉशिंग का एरिया था, ये पूरा आपका जो है हमारा चिमनी का है। तो यहाँ पे चिमनी दे रखी है हम लोगों ने, हिट टच का ऑप्शन है, चिमनी है, 4 बर्नर का यहाँ पे चूल्हा दे रखा है। चिमनी के राइट तो चिमनी के लेफ्ट हम लोगों ने हाइड्रोलिक डोर दे रखे हैं, और बहुत आसानी से खुल जाता है। आप जैसे देख रहे हो, आसान से आप उसको पुश करोगे, आसान से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। थोड़ा से लुक वाइज भी अच्छा लगता है नॉर्मल डोर्स की तुलना में। इस तरह से डोर है, यहाँ पर भी आपको अच्छा यहाँ पर मिल जा रहा है। और आप डोर बंद करोगे तो बहुत देर आराम से डोर बंद हो रहा है, क्योंकि जो भी हिंजेस लगा रखे हैं हम लोगों ने, कब्जे जो भी लगाए हैं, तो सारे कब्जे आपके हाइड्रोलिक कब्जे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये भी हाइट फुल रखी है, और ऊपर डक्ट है, ताकि चिमनी का जो ये पाइप जा रहा है वो अंदर बॉक्स में पाइप नज़र ना आए। आप देखोगे तो यह आपको कहीं से पाइप नज़र नहीं आएगा। अगर फुल हाइट नहीं होती है तो आपको पाइप के लिए अलग से उसे कवर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखिए, चिमनी के ठीक ऊपर तो आपको पाइप दिखेगा, लेकिन उसके बाद वो डक्ट के अंदर चला जाता है, तो वहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरफ आते हैं, यहाँ भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा। डोर खोलेंगे आप और बहुत अच्छे से ईजिली बहुत बंद हो जाता है। और आप, सबसे अच्छी बात है कि सामान बहुत अच्छा है, आप जो भी है उसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो, अच्छा स्टोर कर सकते हो। यहाँ भी उसी तरह से दे रखा, बड़े बर्तन आपके भगोने, कुकर, कढ़ैया, इस तरह की चीज़ें आप जो है आसानी से इसमें स्टोर कर लोगे, मैनेज कर लोगे। यहाँ चीज़ें आपकी आ जाएंगी। यहाँ पर जो जितने भी डोर आप देख रहे हो, सारे डोर आपके हाइड्रोलिक डोर हैं, ताकि बंद करने पे साउंड बिल्कुल भी साउंड नहीं करता है। तो इस किचन की खास बात कह लीजिए, इस इम्पॉर्टेंट जो बात आपसे मिस रह गई बताने के लिए, अक्सर आपको प्लेटफॉर्म पे शिकायत रहती है कि प्लेटफॉर्म छोटा है और थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फोल्डेबल ट्रे दे रखी है, आप जब भी चाहो उसको यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो, आसानी से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपको चॉपिंग है, कटिंग करना, या एक आदमी बैठ के अगर आप चाहे तो खाना पीना भी खा सकता है आराम से। और फोल्डेबल होने की वजह से आप हल्का से भी यहाँ पर बटन दे रखा है, पुश करोगे ये चला जाएगा इसके अंदर। एक अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है इस किचन के अंदर। ये अच्छाई है कि जो है, अगर 2 फीट आपको बढ़ाना है तो आपने आराम से इसे 2 फीट बढ़ा लिया। तो किचन का ऑल ओवर पूरा काम आपको बताया, किस तरह से काम किया गया है, क्या डिज़ाइन है, क्या लुक है, किस तरह से शूट किया। हमने कोशिश किया कि आप तक हमारी बात पहुंच जाए, और आप इसको देख के अगर कुछ आपको ज़रूरत हो, हमारी बात में कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बात करना हो, या कुछ भी राय लेनी है। किचन के अलावा हम पूरे घर का काम करते हैं, A to Z, किचन, वार्डरोब, क्रॉकरी, टीवी, कैबिनेट, A to Z सारा काम लखनऊ में ही सारा काम है हमारा। और कुछ भी पूछना, ज़रूरी नहीं कि आप हमसे काम ही करवाएं, आप हमारा नंबर
स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमसे आप मैसेज द्वारा भी बात कर सकते हैं। कोई राय भी अगर लेनी है, कुछ रिकॉर्डिंग की पूछना है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इस किचन के अंदर जितना भी आप बॉक्सेस देख रहे हो वो सारे बॉक्सेस HDHMR के यूज़ किए गए हैं। हाइड्रोलिक फिटिंग है, टेंडम चैनल है, एक्रेलिक शीट है, प्रोफाइल हैंडल शीशा, यानी कि चिमनी तो इंक्लूड नहीं है। तो लगभग अगर एवरेज कॉस्ट की बात करिए तो करीब 1550 रुपये 1600 रुपये का लगभग पर स्क्वायर फीट का खर्च आ जाता है आपको। और आपको हमारा काम अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना प्यार दिया। हम तो सिर्फ छोटा मोटा काम करते हैं और नॉर्मली फ़ोन से शूट करते हैं और आप तक अपनी बात पहुँचा देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तक आए हमें देखते हुए। थैंक यू।